हेलो स्टूडेंट्स, सब एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो एक बहुत ही बढ़िया खबर है, ठीक है। तो ऐसी खबर मिलती रहनी चाहिए। जैसे बहुत इंतजार था इन सब चीजों का कि कब कैलेंडर जारी होगा, कब पता चलेगा कि कौन सा एग्जाम कब होने वाला है, इसके फॉर्म कब निकलेंगे और एग्जाम कब हो जाएगा। क्योंकि एक बार जब कैलेंडर जारी हो जाता है, जब एक बार हमें डेट पता चल जाती है कि इस तारीख को एग्जाम होने वाला है, इससे इस तक फॉर्म को भरने के लिए टाइम दिया जाएगा। तो आप एक प्लान बना लेते हो कि भाई मेरे पास अभी 5 महीने है, अभी 6 महीने का समय, अभी 3 महीने का समय, तो अब मैं लगकर तैयारी करूंगा तो 5-6 महीने में मैं इस एग्जाम को क्रैक कर लूंगा। तो यही है, कैलेंडर जारी हुआ है और कौन कौन से एग्जाम के बारे में पता लगा चाहे है, कौन कौन से एग्जाम कब कब होने वाले हैं जिनके बारे में पता लगा है। तो चलिए देखते हैं आज के सेशन को। एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि ये न्यूज सबके पास जरूर पहुंचे, ठीक है। तो वैकेंसी के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। यही कहना था कि भाई 2023 है वो गोल्डन पीरियड है। और गोल्डन पीरियड क्यों है? क्योंकि इसके अंदर वैकेंसी आएगी और पूरी की पूरी कोशिश ये रहने वाली है कि आपके चुनाव से पहले पहले तक है जो एग्जाम, काफी एग्जाम को करवा दिया जाए, ठीक है। तो आ जाइए देख लेते हैं इसकी कुछ न्यूज के अंदर तक जाके कि किस किस चीजों के बारे में पता भी चल पाए है। तो कर्मचारी चयन आयोग मतलब एसएससी के द्वारा जो किया गया है कैलेंडर जारी, 5 महीने में 7 भर्तियों के आवेदन, मतलब अब जो 5 महीने आने वाले हैं इसमें 7 भर्तियों के आवेदन आप दे पाएंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द एज, ठीक है। हर एक भर्ती की मैं बता दूंगी क्या इसकी क्वालिफिकेशन होती है, क्या इसके लिए आपको एलिजिबल, मतलब क्या इसका क्राइटेरिया होता है, क्या योग्यता होती है। बट ये मान के चलिए कि 5 महीने में 7 भर्तियां तो आनी तय है। अब ये कौन कौन सी हैं, तो पहले मैं आपको बता देती हूँ इस पेपर कटिंग के बारे में, ठीक है। पेपर में आया है तो जाहिर सी बात है ये न्यूज ऑफिशियल ही आउट हुई। 5 महीने में 7 भर्तियों के आवेदन लेगा एसएससी। आयोग सितंबर अक्टूबर में ऑनलाइन आवेदन लेगा। अब क्या इसके कैलेंडर में चीजें दे रखी है? भर्ती के नाम मल्टीटास्किंग स्टाफ आपका एमटीएस हो जाएगा, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर सीपीओ, जूनियर इंजीनियर स्टेनोग्राफर सीडी, साथ ही में जूनियर ट्रांसलेटर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, मल्टीटास्किंग स्टाफ सिविलियन दिल्ली पुलिस। तो ये सभी भर्तियों के नाम हैं जो आपको अभी आने वाले 5 महीने में देखने को मिलेंगे। आवेदन सब दे रखा है डेट वाइज, और परीक्षा कब होगी ये भी कैलेंडर में दिया गया। इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करके और बढ़िया तरीके से आपके सामने लाया गया है ताकि आप लोगों को भी बढ़िया तरीके से सारी चीजें दिख जाए, ठीक है। अब यहां पर आपको क्लियर हो जाएगा, एक एक करके मैं सारी चीजें बता देती हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं एमटीएस के बारे में, नॉन टेक्निकल के बारे में। 14 जून से 14 जुलाई के बीच में फॉर्म भरे जाएंगे और सितंबर 2023 को इसका एग्जाम होने वाला है। सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स टियर 1 जो पेपर होगा, इसके जो फॉर्म भरेंगे वो 20 जुलाई से 13 अगस्त तक भरने वाले, और जो इसका एग्जाम होगा वो 18 अक्टूबर को होने वाला है। फिर हम बात करते हैं जूनियर इंजीनियर के बारे में, जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के बारे में। तो 26 जुलाई से 16 अगस्त के बीच में फॉर्म भरे जाएंगे और अक्टूबर 2023 को इसका पेपर होने वाला है। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी एग्जामिनेशन के अंदर 2 अगस्त से 23 अगस्त के बीच में फॉर्म भरे जाएंगे और इसका एग्जाम अक्टूबर नवंबर 2023 में होने वाला है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एंड सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन का फॉर्म 22 अगस्त से 12 सितंबर के बीच में भरा जाएगा और इसका एग्जाम अक्टूबर से नवंबर 2023 में होने वाला है। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल और फीमेल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम, जिसका इंतजार आप में से काफी सारे स्टूडेंट को है। हालांकि ये सभी एग्जाम इंपॉर्टेंट, काफी सारे स्टूडेंट का ड्रीम होगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में फॉर्म भरे जाएंगे और एग्जाम होगा नवंबर दिसंबर 2023 में, ठीक है। वही अगर मैं मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात करती हूँ दिल्ली पुलिस में सिविलियन की, तो 10 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में फॉर्म भरे जाएंगे और एग्जाम होगा दिसंबर जनवरी के बीच में। क्लियर है? तो ये सारी के सारे आपकी भर्तियां आई, ये सारी की सारी जो 7 अलग से निकाली गई हैं। अभी एक रिवाइज कैलेंडर भी जल्दी आएगा जिसमें एसएससी जीडी के बारे में भी बताया जाएगा। फिलहाल नहीं दिया है बट अभी 1 या 2 हफ्ते में रिवाइज कैलेंडर आएगा तो उसमें और भी चीजें हैं जो एड अप करके दी जाएंगी, ठीक है। तो भाई जो दिल्ली पुलिस वाले स्टूडेंट है,
खास करके, हालांकि सभी के लिए, तो ध्यान रखेंगे कि आपके एग्जाम की डेट के साथ साथ एग्जाम कौन से महीने में होगा वो भी आ चुका है। तो अपनी अपनी कमर को कस लीजिए, क्योंकि अब बारी है बचे हुए समय में अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से करने की। तो उसी को और ज्यादा खोलकर यहाँ पर दे दिया, आवेदन की तिथि और परीक्षा की तिथि। ठीक है, जैसा मैंने बताया मल्टीटास्किंग का हो गया, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर, जूनियर इंजीनियर, स्टेनोग्राफर सीएनडी, जूनियर ट्रांसलेटर, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और मल्टीटास्किंग स्टाफ। ठीक है, तो आप लोगों का आ चुका है भाई एग्जाम कब से कब तक आपका आवेदन देने की तिथि दी जाएगी और कब एग्जाम होगा। बढ़िया तरीके से तैयारी को करना शुरू कर दीजिएगा। सिलेबस के बारे में आपको पता होना बेहद जरूरी है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, आपको जब तक सिलेबस नहीं पता होगा तो आप किस तरीके से तैयार होंगे बताओ। तो सिलेबस के बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से चैप्टर आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है, होती है तो कितने नंबर की होती है। तो ये सारी डिटेल आपको पता होनी चाहिए किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले। ठीक है, तो ये सारी चीजें ये पेपर की कटिंग लगाई हुई है और वो डिटेल में मैंने आपको समझाई दी। इसके बाद हम बात करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट थे कि मैम प्री बुकिंग कर ली पर मंजिल बैच क्या है, कितने का है, ये सब बता दीजिए। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए मंजिल बैच को लॉन्च किया गया है। मंजिल बैच जिसकी फीस है 999 रुपए। जब आप इस बैच को परचेज करेंगे तो आपको कोड लगाना होगा DPC 6060। तो 999 का ये बैच आपको मिलेगा। जिन बच्चों ने प्री बुकिंग कर रखी थी उनको 10% का और एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर मंजिल बैच लॉन्च हो चुका है, 999 का ये बैच रहने वाला है। क्लियर है, ऑल इंडिया टेस्ट भी आपको मिलेंगे, मतलब हमारे एप्लीकेशन पे। तो मंजिल बैच ले सकते हैं आप दिल्ली पुलिस की तैयारी करने के लिए, फ्रेश बैच है, सारी लाइव क्लासेस आपको मिल जाएंगी। और हमारे एप्लीकेशन पे आपको मिलेगा ऑल इंडिया मतलब मॉक टेस्ट, यहाँ पर देने का आपको पूरा मौका मिल रहा है। टेस्ट चल रहे हैं यहाँ पे SSC CGL, SSC MTS, CHSL, CGL के। तो आपकी तैयारी कितनी है आप उसको भी जांच सकते हैं एप्लीकेशन पे मॉक टेस्ट देने के बाद। ठीक है, साथ ही में अगर मैं बात करती हूँ मंजिल वाले बैच की, तो बैच को परचेज करने के लिए एग्जामपुर के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, रजिस्ट्रेशन कर लेना, अपना नाम, रोल नंबर, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल ID सब कुछ। एग्जामपुर का आपको इंटरफेस दिखाई देगा, लाइव कोर्स पे जाके आप इस मंजिल बैच को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और जिन जिन बच्चों ने भी प्री बुकिंग कर रखी थी उनको भी इस पे लाभ मिल जाएगा। क्लियर है, तो लाइव कोर्स पे जाना है, यहाँ पे मंजिल बैच पे जाके आपको बाय कर लेना है, कोड लगा देना DPC 6060 और किसी भी ऑनलाइन मेथड से आप इसको परचेज कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये तो हो गई बैच की बात कि दिल्ली पुलिस का एकदम नया नवीला बैच है, मतलब बिल्कुल फ्रेश क्लासेस आपको मिलेंगी, प्रॉपर बढ़िया टीचर के साथ, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। अब हम बात कर रहे हैं आप में से कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो किस किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। एक बार कमेंट करके जरूर बताना, और किस एग्जाम के बारे में आप पूरा समझना चाहते हो कि मैम बता दो इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती, पिछली कट ऑफ क्या गई थी, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो आप में से जो भी स्टूडेंट चाहते हैं इन सभी चीजों के बारे में जानना कि इस एग्जाम के बारे में थोड़ा सा खोल के बता देना, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। कल इसी टाइम पर 1:50 पे मैं एक इवेंट ले आऊंगी जिसके बारे में इस एग्जाम में ये सब्जेक्ट होते हैं, इतने नंबर के होते हैं, ये नेगेटिव मार्किंग होती है, ये पॉजिटिव है, कट ऑफ है, सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी। तो कौन से एग्जाम का था आपको वेट कि वो घड़ी आ गई आ गई। और अगर आप SSC GD की कर रहे थे तैयारी तो बस 1 या 2 हफ्ते का थोड़ा सा और इंतजार है, रिवाइज्ड आपके इसमें मतलब जो रिवाइज्ड आएगा कैलेंडर उसमें वो भी इंक्लूड हो जाएगा। तो आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। कौन से एग्जाम की आप कर रहे हैं तैयारी ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग क्लासेस में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना अपने घर वालों का बहुत बढ़िया तरीके से ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने के लिए एग्जामपुर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और लगा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।